अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल का पार्ट 2, जिसमें हमें इसकी कल हमने इनकी कुछ सामाजिक स्थिति देख ली थी। आज हमें धार्मिक स्थिति में आगे क्यों देखना है कि और क्या क्या चीजें यहाँ होती थी। तो इनके धार्मिक स्थिति में लिखते जाइएगा आप और सुनते भी जाइएगा, ठीक है। धार्मिक स्थिति, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ की धार्मिक स्थिति और थोड़ी जटिल हो गई थी, यानी कि राजा का जो सम्मान था, राजा को जो पद था वो बहुत उच्च हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ बड़े लेवल में यज्ञ होने लगे थे। क्योंकि राजा जो यज्ञ करवाता था वो इसलिए करवाता था कि उसे युद्ध में विजय प्राप्त हो, उसे अधिक संसाधन मिले। तो इस टाइम पर यज्ञ भी बहुत बड़े लेवल में होने लगे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देवता थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे जो पहले वाला काल था वैदिक सभ्यता थी, उसमें 3 प्रसिद्ध देवता थे, इंद्र, अग्नि और सोम। लेकिन और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था? इंद्र। अब इस वाले में क्या हुआ था, इस काल में इंद्र का महत्व बहुत कम हो गया था। तो इस काल में क्या हुआ था, इंद्र का महत्व कम हो गया था, यानी कि अब मेन देवता के रूप में नहीं है, इंद्र का महत्व कम हो गया। अब नए नए देवता आ गए थे, ठीक है। तो कुछ 3 जो है नए देवता है जिनका बहुत ज्यादा इस टाइम पर जिनकी पूजा की जाने लगी, जिनकी प्रार्थना की जाने लगी। तो वो 3 देवता कौन है? तो लिखिएगा रुद्र, प्रजापति तथा विधाता, ठीक है। ये इस टाइम पर क्या है, इनके प्रमुख जो आपके देवता है। जैसे आप लोग कहते होंगे प्रजापति, विधाता, विधाता मतलब भगवान। अब ये विधाता का स्वरूप भी उन्होंने अपने आप ही गढ़ा होगा। जैसे कि मैंने बताया था, इससे पहले वाले काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, इस काल में भी मूर्ति पूजा नहीं थी, ठीक है। तो इस काल में मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो ये भी प्रजापति, रुद्र, विधाता, इन लोगों ने अपने कल्पनाओं में बनाए थे, ठीक है। कल्पना बनाई थी और उसके आधार पर ये 3 इस टाइम पे प्रमुख देवता हो गए थे। पहले इंद्र था, लेकिन अब उनका महत्व कम हो गया, और अब किसका महत्व था? रुद्र, प्रजापति और विधाता का महत्व था, ठीक है। और नंबर 3, मैंने आपको बताया था इस काल में यज्ञ बहुत ज्यादा होने लगे थे। अब इस काल में जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, ये जन्म पर आधारित हो चुकी थी। तो लिखिएगा वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म पर आधारित हो रही थी। अब इस काल में जो है वर्ण व्यवस्था को जन्म का रूप दे दिया गया था, आधारित हो रही थी। अब क्या हुआ ना, जन्म पर आधारित होने की वजह से जो ये वेदों को पढ़ना, जनेऊ धारण करना, यज्ञ करना, ये कार्य ना कुछ लोगों तक लिमिट हो गए, मतलब सीमित कर दिए गए। तो सबसे ज्यादा यज्ञ इस टाइम पर ब्राह्मणों तक सीमित कर दिए गए कि यज्ञ ब्राह्मण करवाएंगे। वेदों को पढ़ना और उसके अलावा मंत्रों का उच्चारण करना और जनेऊ को धारण करना, ये सिर्फ और सिर्फ 3 उच्च वर्णों को अधिकार दे दिया गया था। वो कौन से थे? तो लिखिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये तीनों को क्या अधिकार थे कि सिर्फ ये तीनों ही क्या कर सकते हैं? यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, मंत्र तथा वेद पढ़ सकते हैं और जनेऊ धारण कर सकते हैं, जनेऊ धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लिमिट बांधी गई थी कि ये लोग यज्ञ कर सकते हैं, मंत्र और वेद पढ़ सकते हैं और जनेऊ धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इस टाइम पे जो शूद्र वर्ण था, शूद्र वर्ण का महत्व और स्त्रियों का महत्व बहुत लो हो गया था। तो लिखना शूद्र तथा स्त्री महत्व घट गया, ठीक है। इस टाइम पर इन लोगों को मतलब जो इनका अब तक का ये था कि समाज में ये लोग एक बराबरी की स्थिति में थे, अब इनकी बराबरी की स्थिति छीन ली गई, इनको निम्न वर्ण में डाल दिया गया। मतलब इनकी जो स्थिति थी वो पूरी तरह से निम्न पायदान में लाकर खड़े कर दी गई। और उच्च कौन हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनके मध्य में भी अंतर आ गया था। ब्राह्मण को ज्यादातर यज्ञ वगैरह में, देखो एक तो रीजन ये भी है कि ब्राह्मण ज्यादा यज्ञ में ही जुटा रहा है, क्योंकि क्षत्रिय के पास टाइम नहीं था इतने बड़े लेवल में। यहाँ पर को युद्ध होते थे कि क्षत्रिय युद्ध में ही इतना व्यस्त रहता था कि उन्होंने इस तरफ को ध्यान कम दिया।
अपने बच्चों को इस तरह वेद ज्ञान वगैरह कम दिया गया, पढ़ाया जाता था बट ज्यादा नहीं कि ऐसा वो ब्राह्मण बने, मतलब ब्राह्मण की तरह ज्ञान आ जाए उसे। तो ज्यादातर किस पर फोकस किया जाता था, युद्ध वगैरह पे। और जो वैश्य है, वैश्य का क्या काम होता है, वैश्य का काम होता है जैसे कर्मचारी, सॉरी उसे हम क्या कहते हैं, और चीजों का जैसे व्यवसाय करना। तो इस टाइम पर मैंने आपको बताया था युद्ध ज्यादा हुए तो हथियार की ज्यादा जरूरत पड़ी। इस टाइम में कृषि ज्यादा लेवल में, क्योंकि बड़ा लेवल मिल गया था, तो ये लोग भी अपने अपने कामों में बिजी हो गए। तो इनको बिजी होने की वजह से इनको भी ऐसा कुछ टाइम नहीं मिला कि ये लोग भी अब वेदों का पठन करें। तो वेदों का पठन पाठन किस तक का सीमित हो गया था, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण तक का ये सारे काम सीमित हो जाने की वजह से ब्राह्मण को अधिक लाभ हुआ, क्योंकि जिस भी घर में यज्ञ करवाया जाता था वहां से उन्हें कुछ ना कुछ भिक्षा वगैरह मिलती थी, या फिर उससे क्या कहते हैं आप, मतलब बदले में कुछ ना कुछ उन्हें मिलता रहता था। तो अब क्या हुआ ना, तो ब्राह्मण का एक पूरा अलग ही वर्ग बन गया कि ये सिर्फ पूजा पठन पाठन का कार्य करेंगे। धीरे धीरे पहले तो ये लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तो ज्यादा जो ये कार्य थे पढ़ाई के, ये ब्राह्मण को मिल गए। लेकिन आगे जाते जाते जो है, अब ये काम इन तक के ज्यादातर सीमित कर दिए गए। अगर कोई और वर्ग भी ब्राह्मण बनना चाहता था तो नहीं बन पाता था। लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुसार क्या हुआ, सीमित कर दिया गया। धीरे धीरे ये व्यवस्था किस पर आधारित होती गई, जन्म पर आधारित होती गई। ठीक है, तो ये लिखिए फटाफट, या जिसने लिख लिया वो स्क्रीनशॉट लीजिए। इस टाइम पर ना गायत्री मंत्र प्रसिद्ध हो गया था, तो लिखिएगा गायत्री मंत्र की प्रसिद्धि इसी काल में हुई थी। गायत्री मंत्र प्रसिद्ध। और ये गायत्री मंत्र का उच्चारण भी, क्योंकि देखो गायत्री एक मंत्र है, और मैंने क्या कहा, मंत्र और वेद का उच्चारण का अधिकार किसे था, सिर्फ इन तीनों को। शूद्र और स्त्री को गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं था, कि ये लोग मतलब पर्सनली या किसी के भी सामने गायत्री मंत्र या किसी भी तरीके का मंत्र वो वेदों का उच्चारण कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम में कुछ प्रसिद्ध यज्ञ हैं, उन यज्ञों के बारे में लिखिएगा। दो यज्ञ इस टाइम में प्रसिद्ध हुए थे, एक तो था अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और दूसरा था वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। मतलब ये दोनों एक तरीके से इनका नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि इनकी प्रसिद्धि हो गई थी, ये यज्ञ ज्यादा किए जाने लगे। थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। जो अश्वमेध यज्ञ है, इसमें क्या होता था ना, इसमें एक घोड़े को दौड़ाया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यज्ञ हो रहा है, उसमें 2-3 अलग कबीले के लोग आए हैं, तो इस यज्ञ में क्या होता था, इसमें डायरेक्ट वॉर नहीं होती थी। इसमें क्या होता था ना, जो वो 2-3 उम्मीदवार हैं जो किसी क्षेत्र को विजित करना चाहते हैं, तो जो 2-3 उम्मीदवार हैं वो उनके उनके अपने अपने अच्छे किस्म के घोड़े लेकर आते थे जो तेज दौड़ सकते थे। अब क्या होता था, ये लोग अपने घोड़ों को खुले मैदान में दौड़ा देते थे। अब जितने इलाके तक का घोड़ा दौड़ता था, जितने इलाके तक का घोड़े ने आखिरी जब तक वो थकता नहीं था, मतलब जितने इलाके तक वो जा सकता था, वो पूरा इलाका उस व्यक्ति के अधिकार में आ जाता था। यानी कि अश्वमेध यज्ञ में सिंपल यज्ञ होता था, उसके बाद घोड़े को दौड़ाया जाता था, जितने क्षेत्र में जितने इलाके में घोड़ा जाता था, वो सारा इलाका उस व्यक्ति के अधिकार में आ जाता था। दूसरा होता था वाजपेयी यज्ञ, इसमें युद्ध के में विजय के लिए होता था। तो नॉर्मली दोनों के दोनों युद्ध में विजय के लिए करवाए जाते थे। ठीक है, युद्ध विजय हेतु। ये पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुआ, यानी कि किस काल से उत्पन्न हुआ, तो उत्तर वैदिक काल से आपका अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हो चुकी। ठीक होगी। मैंने आपको भोग और बलि के बारे में बताया था। भोग और बलि क्या होता है, जो आम लोग जब कभी भी उनका मन करता था तो वो उपहार देते थे राजा को। जब भी मन करता था तो वो उपहार देते थे, उसे भोग बलि कहते हैं। सेकंड, जब भी राजा का कुछ संसाधन होते थे वो आम इक्वली सब में बांटा था। अब इस टाइम में भोग और बलि को क्या बना दिया गया ना, जो उपहार देते थे उस तक का सीमित किया। मतलब राजा जो संसाधन बांट रहा है उसको हटा दिया भोग बलि से। अब क्या हुआ, भोग बलि का सिर्फ अर्थ हो गया कि जो व्यक्ति उनको उपहार दे रहा है। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ ना, जो ये उपहार लेने की प्रणाली वो जबरदस्ती कर दी गई। यानी कि पहले व्यक्ति अपने मन से उपहार देता था, अब ये जबरन हो गई। तो जबरन होने की वजह से इसे कर व्यवस्था कह दिया गया। यानी कि राजा को जहां पहले लोग अपने मन से कुछ ना कुछ दिया करते थे उपहार स्वरूप, अब राजा ने क्या कहा, आपको देना ही होगा। जैसे वर्तमान में भारत में है, जितने भी इनकम के आधार पर टैक्स लगता है, लेकिन पहले के जमाने में मैक्सिमम जो भी कर्मचारी हैं, जो भी काम करने वाले हैं, किसान है, सब पर टैक्स लगता था। ऐसे ही कुछ समझ लो, इस टाइम पर भी टैक्स व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। राजा ने जबरदस्ती लोगों से बलि लेना शुरू कर दिया, जिसे क्या कह सकते हैं हम लोग, कर की शुरुआत, कर व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो लिखना, इस काल में भोग तथा बलि जबरन, इस काल में भोग तथा बलि जबरन लिया जाता था। तो लिखे ब्रैकेट में लिखना, कर की शुरुआत हो गई थी, कर की शुरुआत
काल की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, ये जो जबरदस्ती कर ले रहे हैं या जबरदस्ती जो भोग बलि ले रहे हैं, ये राजा ले रहा है। तो इट मीन्स राजा कौन से वर्ण में आता है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय वर्ण में जितने भी लोग होंगे उनको सबको इससे मुक्ति थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्राह्मण का तो हमेशा से सर्वोच्च वर्चस्व रहा ही है हर समाज में, तो ब्राह्मण को भी इससे मुक्ति दे दी गई। तो लिखिएगा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग इससे मुक्त थे। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय इससे मुक्त थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या थे? इससे मुक्त थे। उनको ये कर वगैरह देने की कोई आवश्यकता थी नहीं। इसे लिखिए फटाफट या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इस टाइम पर 4 आश्रमों की शुरुआत हो गई थी। आश्रम क्या होते हैं ना, व्यक्ति के जो जीवन है, व्यक्ति के जीवन काल को हमने मैक्सिमम माना जाता है, कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है औसतन, लगभग लगभग। तो इस काल में क्या हुआ ना, व्यक्ति का जीवन 0 से लेकर 100 तक का माना गया। अब उसके जो जीवन को है 4 पड़ाव में बांट दिया गया, हर 25-25 वर्ष के अंतराल में। तो क्या होता था कि हर एक अंतराल को या हर एक व्यक्ति के जो श्रेणी थी, जिस भी काल में वो पहुंचता था, हर 25-25 वर्ष की उम्र में उसको अलग अलग आश्रम में बांटा गया। इस आश्रम का मतलब ये होता था कि इस वर्ष में वो ये काम करेगा, फिर अगले 25 वर्ष में वो ये काम करेगा, फिर अगले 25 वर्ष में वो ये काम करेगा। मतलब हर पूरे इंसान की जिंदगी को आपने एक तरीके से कार्य में बांट दिया है, बांट दिया है, जिससे ये पता चल सकता है कि व्यक्ति कौन से वर्ग में कौन सा कार्य करेगा या कौन सी आयु में कौन से आयु वर्ग में वो कौन सा कार्य करेगा। तो लिखिएगा, इस काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस काल में आश्रम व्यवस्था शुरू। ठीक है, इस काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लिखिएगा, आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। और ये एक और चीज लिखना, आश्रम का अर्थ है, लिखना, आश्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन काल को, किसी व्यक्ति के जीवन काल को, किसी व्यक्ति के जीवन काल को 100 वर्ष मानते हुए, किसी व्यक्ति के जीवन काल को 100 वर्ष मानते हुए, किसी व्यक्ति के जीवन काल को 100 वर्ष मानते हुए वर्ष के अंतराल में 4 भागों में बांटना। लिखा आपने कि किसी व्यक्ति के जीवन काल को 100 वर्ष मानते हुए उसे 25-25 वर्ष के अंतराल में बांट देना, उसे 25-25 वर्ष के अंतराल में बांट देना। अब लिखना, ये 4 प्रकार के जो आश्रम होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला लिखना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का इसका जो पीरियड है 100 से 25 साल, यानी कि शुरुआत के जो 25 वर्ष होंगे वो होगा ब्रह्मचर्य। यानी कि एक व्यक्ति हर एक आश्रम में प्रवेश करेगा तो पैदाइश होने से 25 वर्ष तक का वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। ब्रह्मचर्य, अब इसमें क्या होता है लिखिएगा, आप लिखते जाइए, इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति, इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति सबसे पहले तो अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, जिसे कहेंगे हम वेद का अध्ययन, वेद का अध्ययन, पठन पाठन, जनेऊ धारण करना, आदि होता था। ठीक है, तो इस आश्रम में व्यक्ति क्या क्या करेगा? वो वेदों का अध्ययन करेगा, पठन पाठन करेगा, और जनेऊ धारण करने की जो संरचना है, या जनेऊ धारण करने की जो प्रथा है वो यहीं पर कंप्लीट होगी। ये कौन सा आश्रम होगा? आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। नाम से समझ आ रहा होगा, ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन का, तो ब्रह्मचर्य में क्या आएगा? पठन पाठन का कार्य। ठीक है, तो 0 से 25 वर्ष तक का व्यक्ति का ये सारा कार्य होगा। फिर दूसरा आपका आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो कि शुरू होगा आपका 26 से 50 साल की उम्र तक। ठीक है, जैसे ही आप 26 साल की उम्र में होते हो, मतलब 25 साल क्रॉस करने के बाद जैसे 26 में आते हो, और 50 वर्ष की उम्र तक आपका गृहस्थ आश्रम होता है। इस आश्रम में क्या करता है व्यक्ति? अपनी जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं वो निभाएगा। इस आश्रम में वो रहकर वो विवाह करेगा, और उसके बच्चे होंगे, उनके प्रति जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो सब निभाएगा। ठीक है, तो लिखने का, इसमें इसमें व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएगा।
इसमें आप खुद ही लिख सकते हो, फिर तो सिंपल ही है कि इसमें व्यक्ति विवाह करेगा, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएगा। तो विवाह व्यवस्था भी किसमें होगी, यानी कि विवाह का जो संस्कार है वो किसमें होगा, गृहस्थ आश्रम में ही होगा। इसमें व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएगा और इसी आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने चारों ऋण को कंप्लीट करेगा। देखो ऐसा माना जाता है कि वेदों के अकॉर्डिंग कि व्यक्ति पर ऋण होता है, जैसे पितृ ऋण, गुरु ऋण, मतलब कि गुरु ने उसे कुछ भी सिखाया है तो उसका उस पर ऋण है। पिता ने उसको जन्म दिया है, पिता ने उसको जिंदगी दी है तो उस पर भी ऋण है। तो यानी कि उस व्यक्ति पर लोगों का ऋण होता है, तो उस ऋण को चुकाने का जो काल होता है वो यही होता है। यानी कि गृहस्थ आश्रम में ऋण कैसे चुकाएगा, यज्ञ करके, मतलब यज्ञ कर लिया वो ऋण चुक गया। तो इसी काल में वो यज्ञ करेगा जिसमें वो अपने चारों ऋण को चुकाएगा। तो वो कौन कौन से ऋण है लिखिएगा, देव ऋण, देव ऋण जो देव के प्रति होगा, पितृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण तथा गुरु ऋण। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएगा तथा देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण को चुकाएगा। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जो नहीं लिख पाए। नेक्स्ट है आप लोगों का वानप्रस्थ आश्रम, जो कि है आपका 51 to 75। अब इस काल में क्या होगा, व्यक्ति घर बार छोड़कर वन में या जंगल में ज्ञान प्राप्ति हेतु चला जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया कि वन में जाएगा, वन में कौन सा ज्ञान मिल रहा है। देखो वन में क्या होता है ना, अभी तक हमने इंसानों को देखा, अपनी लाइफ जी, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाई, अब असल जो ज्ञान मिलता है वो वन में। कहने का मतलब है वन में क्या है, प्रकृति है। जितना आप प्रकृति के क्लोज रहोगे, प्रकृति के बारे में समझोगे, प्रकृति के बारे में सिखाओगे, देखो प्रकृति ना हर चीज हमें सिखाती है। पानी जो स्लोली बहता है वो बताता है कि हमें अपनी जिंदगी में पानी की तरह ठहराव रखना है, पानी की तरह शीतलता के साथ बहना। लेकिन वही पानी जब अपने को अवरोध उसके सामने आते तो अपने आप को इतना मजबूत करता है कि मजबूत चट्टान को भी वो चीर कर निकल सकता है। तो अपने आप को इतना शीतल रखो कि अपनी जिंदगी में तुम्हारी शीतलता के सामने नजर ही ना पाए कि तुम कितने मजबूत हो। लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति तुम्हारी अस्तित्व को नकारे या फिर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ या आंतरिक मजबूती उसे दिखाने का मौका मिले तो ऐसे इस तरीके से दिखाओ कि जिस तरह पानी अपने पत्थर को चीर देता है, उसी तरीके से आपका जो शक्तियां हैं, आपकी जो आंतरिक, आपकी जो शक्तियां हैं, आपका जो इमेज, आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो इमेज है वो इतनी ज्यादा पावरफुल बने कि जो व्यक्ति आपको कुछ नहीं समझता था उसको पता चले कि ये व्यक्ति क्या है। मतलब कि पानी जितना कोमल नजर आता है उतना ही खतरनाक और मजबूत भी होता है। उसी तरह जितने ही आप शालीन और स्वाभाविक नजर आएंगे उसके साथ ही आपको स्ट्रांग भी बनना है। स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई करनी है, दो चार को थप्पड़ दिखाना और दिखाने की मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, वो बेवकूफ होता है। जो भी इंसान किसी भी छोटी छोटी बात में लड़ने लग जाए वो बेवकूफ ही होता है। अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का मतलब है कि अपनी छवि इस तरीके से बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने कहने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, तो और ये कैसे बनेगी, जब आपके पास शिक्षा जैसा शस्त्र हो ना, उसके बाद आपके सामने शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो टिक पाएगा। अगर आपके पास शिक्षा का शस्त्र है तो आप उसी से इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि लोग आपको बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो यही प्रकृति बताती, तो इसी के लिए वन में भी चेता था कि आप वन में जानवर के साथ रहो, उनकी पीड़ा को समझे, धरती के बारे में, सब चीजों के बारे में ज्ञान लिया जाए। ठीक है, और लास्ट जो आश्रम होता है वो होता है आपका संन्यास। यानी कि अब आपको ज्ञान वगैरह सब मिल गया है, अब घर बार छोड़ो, सब काम छोड़ो और संन्यास ले लो। यानी कि आप 100 वर्ष तक का अपने लोगों की सेवा करो, और संन्यास का मतलब है लोगों की सेवा करो और अपना खान पान भिक्षा के द्वारा माध्यम से पूरा किया जाए, लोगों को ज्ञान दिया जाए। और इस काल में मतलब ये था कि आपको अपने जिंदगी में दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा काम करना है, ये सब करके फिर लास्ट हो जाता है आपका संन्यास। ठीक है, तो ये 4 आश्रम की व्यवस्था इस काल में हो चुकी थी। ठीक हो गया। अब हम अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इनकी शहरी व्यवस्था की शुरुआत होने लगी थी। तो शहर में क्या क्या इकोनॉमी होती है आप ये समझिए। देखिए इस टाइम पर जो है लोगों के पास लोहे का ज्ञान हो गया था, तो इस टाइम में कृषि व्यवस्था उच्च हो गई थी। ठीक है, तो चलो आप खुद ही से लिख लो, मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइम में कृषि व्यवस्था उच्च हो गई थी, यानी कि कृषि व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल में हो गई थी। इस टाइम पर जो है कारोबार बढ़ने लग गया था, लोग अलग अलग हथियार बनाना, बर्तन बनाना, तो इस टाइम में लोगों का कारोबार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, काश्तकारी ज्यादा होने लग गई थी।
ठीक है। अब शहर है तो लोगों को गांव से शहर तक का सामान पहुंचाना होगा, तो इस टाइम में व्यापार भी बढ़ने लगा था। तो मतलब आप सीधे से जो चीज मैंने उसमें लिखी है उसमें बस इतना लिख लीजिए कि सारी चीजों की स्थिति बढ़ने लगी थी। आप ही सोचो, एक ग्राम से शहर की तरफ को क्या क्या इकोनॉमी हो सकती है। तो यहाँ पर इकोनॉमी का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा है धर्म का और राजनीति का, तो वो मैंने लिखा चुकी हूँ। तो इस टाइम में इंपॉर्टेंस किस चीज का बढ़ गया था, ये सारी चीजों का इस टाइम में इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। पर आपका वो उत्तर वैदिक काल की इंपॉर्टेंट चीजें खत्म होती है। अगर कुछ या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए होंगे तो मैं कल कवर कर लूंगी। फिर उसके बाद हमें देखना है अब महाजनपद। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। अब उत्तर वैदिक काल के बाद ही इसका थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं महाजनपद। वो हम कल देखेंगे महाजनपद क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी छूटा है तो आप मुझे कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका लिंक अबाउट में यानी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।